Hello future doctors, welcome back again to our YouTube channel that is the Brainipedia Skills। और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी की टीचर और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे क्वेश्चन सीरीज में। ओके सो अगर हम बात करें, ये आपके पेपर से आई थिंक लास्ट हमारी सीरीज होएगी क्वेश्चंस की। सो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑफ जूलॉजी। ओके सो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो एपटेरिक्स ऑकर्स इन, एपटेरिक्स कहाँ पे ऑकर करता है? पेन चल नहीं रहा, एक सेकेंड बेटा। एपटेरिक्स ऑकर इन कहाँ पे ऑकर करता है? एपटेरिक्स गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एपटेरिक्स कहाँ पे एंटर कर ऑकर करता है? गाइस प्लीज जल्दी जल्दी मुझे आंसर दे दीजिए। एपटेरिक्स, अगर हम एपटेरिक्स की बात करें तो एपटेरिक्स क्या होता है? एपटेरिक्स इज अ कीवी वर्ड। एपटेरिक्स क्या है? कीवी वर्ड को बोलते हैं एपटेरिक्स। ओके सो अगर हम बात करें, एपटेरिक्स को ही कनेक्टिंग लिंक बोला गया है बिटवीन रेप्टाइल्स और वर्ड्स के बीच में। रेप्टाइल्स और वर्ड्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक क्या है? एपटेरिक्स। ओके सो ये कॉमनली ये कहाँ ऑकर करता है? न्यूजीलैंड में। ओके आई होप तुम सबका भी आंसर यही होगा। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन पैरेट, प्लेटिपस एंड कैंगरू? इन तीनों के बीच में क्या कॉमन है? गाइस जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, जल्दी जल्दी गाइस गिव मी आंसर जल्दी। चलो तो मैं ही बोलती हूँ, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन पैरेट, प्लेटिपस और कैंगरू की अगर हम बात करें तो पैरेट क्या है? एक वर्ड है जो कहां से बिलोंग करता है? क्लास एव से। ओके सो प्लेटिपस एक मैमल है जो कहां पे आता है? क्लास मैमिलिया में। कैंगरू भी किस में आता है? मैमल्स के बीच में। ओके सो इनके बीच में अगर हम यूनिक फीचर की बात करें या इनके बीच में कॉमन क्या है, दैट इज दी होम्योथर्मी। होम्योथर्मी मीन्स एंडोथर्मी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड दी वार्म ब्लडेड एनिमल। ये सारे कैसे हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल है। ओके वार्म ब्लडेड, जिसको एंडोथर्मी भी बोलते हैं, एंडोथर्मी। सो करेक्ट आंसर विल बी द होम्योथर्मी। ओके सो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जस्ट गिव मी वन सेकेंड। ओके so which of the following animal are mostly endoparasites, having hooks and suckers in the parasitic form and absorb nutrients from the host directly through their body surface? So guys इसका आंसर क्या होगा? A Coelenterata, B arthropod, C platyhelminthes and D mollusk। so इसका आंसर क्या होगा गाइस? प्लीज जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। गाइस जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे इसका आंसर क्या होगा। अगर इसके आंसर की बात करूं तो दैट इज दी प्लेटीहेल्मिन्थेस। तुमने देखा होगा जब मैंने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ाई थी तो उसमें मैंने क्या बताया था कि इनकी बॉडी में हुक्स और सक्कर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? होस्ट की बॉडी के साथ उन हुक्स और सक्कर के थ्रू अटैच हो जाते हैं, ताकि क्या किया जा सके? ये न्यूट्रिशन जो भी प्रेजेंट है होस्ट की बॉडी में उसको एब्जॉर्ब करें, उसको अपनी बॉडी में ले लें। दैट इज वाई दे हैव हुक्स एंड सक्कर्स। ओके क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस आई होप क्वेश्चंस में कोई डाउट ना हो। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल? Which of the following characteristics features always hold true for the corresponding group of animals? A, B, C और D, क्या आंसर होगा गाइस? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे, जल्दी जल्दी। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दैट इज दी ऑप्शन डी, कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन, जो किस में मिलता है? हमारी कॉन्ड्राथिस में। ठीक है कॉन्ड्राथिस में जॉलेस और जॉड फिश प्रेजेंट होती है। तो जो भी ट्रू है इस स्टेटमेंट को वो है डी ऑप्शन।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, so in which of the following animal the body is covered by dry and cornified epidermal scales and scutes and tympanium represent air? ये किस में प्रेजेंट होगी गाइस? In which of the following animal the body is covered by dry and cornified epidermal scales, scutes से और tympanium represent करता है उनके एयर को। किसकी बॉडी में ये प्रेजेंट होगा गाइस? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर आंसर्स। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, क्या आंसर्स हैं तुम्हारे? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट गाइस, फास्ट। ओके, सो अगर हम बात करें रेप्टाइल्स में, तो रेप्टाइल्स में क्या होता है, इनकी बॉडी कवर होती है ड्राई और कॉर्निफाइड एपिडर्मल स्केल से, जिसको क्या बोला गया है? स्क्यूट्स भी बोला गया है। और इनकी एयर की कोई एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं होती है, सो सिर्फ टिम्पैनियम होती है जो किसको रिप्रेजेंट करती है? इनके एयर को। ठीक है, टिम्पैनियम रिप्रेजेंट करती है रेप्टाइल्स में इनके एयर को। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर्स दी गई है। द गिवन फिगर मार्क्ड एज 1, 2 एंड 3 showing different types of muscles, identify the correct name for the given option। और ये इनके ऑप्शंस आगे, पहले फिगर्स को ध्यान से देख लीजिए। ये इनके ऑप्शंस आगे, फर्स्ट वन कौन सी है, सेकंड वन कौन सी है और थर्ड वन कौन सी है? ये फिगर है तुम्हारी। गाइज व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जल्दी बता दीजिए मुझे। ओके ओके, सो जो फर्स्ट वाली है दैट इज, उसको देखने से पता लग रहा है कि वो किससे बनी है? स्केलेटल टिश्यू से बनी है। ठीक है, ये किससे बनी है? स्मूथ मसल से, स्केलेटल मसल स्मूथ मसल से, सॉरी वहां पे मसल्स आना था। ये किससे आ गई? हमारे कार्डियक मसल से बनी है। ये हमारे कार्डियक मसल से बनी है। जो स्केलेटल वाले हैं इनके बीच में क्या है? न्यूक्लियस इनके पेरिफेरी की तरफ है। ये न्यूक्लियस इनके पेरिफेरी की तरफ है। इनमें स्टेरिएशंस प्रेजेंट है, ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट है। स्मूथ मसल्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है? पॉइंटेड स्पिंडल शेप के हैं और इनके एंड क्या है? पॉइंटेड है। और अगर हम कार्डियक की बात करें तो ये क्या है? सिलेंड्रिकल शेप का है। अगर हम यहाँ पे बात करें स्केलेटल की, स्केलेटल को हम क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स, जिनको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। और वहीं पे स्मूथ और कार्डिक मसल्स क्या है? इनवॉलेंट्री मसल है, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, कौन सा ऑप्शन सही है? स्मूथ मसल्स को हम स्ट्रेटेड भी बोलते हैं, दैट इज वाई बिकॉज दे आर शोइंग दी स्टेरिएशंस, दैट इज वाई हमने क्या बोला इसको? स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट ना हो। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चंस की तरफ। गाइस चले, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो लिम्फ जो है वो डिफर कर रहा है फ्रॉम ब्लड से इन पोजेसिंग। लिम्फ के पास क्या है जो उसको ब्लड से डिफरेंशिएट कर रहा है उसको? जल्दी जल्दी जल्दी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, आई जस्ट वांट योर आंसर्स एज सुन एज पॉसिबल। जल्दी जल्दी मुझे आंसर्स दो गाइस। लिम्फ वाला तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ इसका एक ही ऑप्शन क्लियर कट है। ओके, सो हमने क्या देखा है कि लिम्फ जो होता है वो कलरलेस फ्लूइड होता है, क्योंकि उनमें क्या होता है? आरबीसीज एब्सेंट होती है, उनमें सिर्फ डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि लिम्फ में क्या है? सिर्फ डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट है, ओनली डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल प्रेजेंट है लिम्फ में, लिम्फ में कोई भी आरबीसीज नहीं होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर था। So okay, so next question, which one of the following types of cell is involved in making of the inner walls of blood vessels? Which one of the following types of cells is involved in making of the inner walls of the blood vessels? Blood vessels की inner walls कौन बनाते हैं?
हमारा ऑप्शन ए कॉलमुनर एपिथेलियल, ऑप्शन बी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ऑप्शन सी क्यूबॉइडल और ऑप्शन डी स्क्वेमस। अगर हम ब्लड वेसल्स की इनर वॉल की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? ऑब्वियसली स्क्वेमस एपिथेलियम, क्योंकि ये क्या है, फ्लैट सेल्स हैं, इनसे डिफ्यूजन इजीली हो जाता है। तो ब्लड वेसल्स जो होंगे वो स्क्वेमस एपिथेलियल से बने होंगे ताकि उनमें ट्रांसपोर्ट जो है गैसेस का एक्सचेंज वो इजीली पॉसिबल रहे वहां पे। दैट इज वाई ये किससे बने होंगे? हमेशा स्क्वेमस एपिथेलियम से बने होंगे। ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियम से बने होंगे। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट, गाइज यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एन अडल्ट ह्यूमन इज। ब्रीदिंग रेट के बारे में बताना है, ह्यूमन के बीच में कितनी है। सो जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दीजिए। ऑप्शन ए है कि बी है, ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है? जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे इसका क्या आंसर है। गाइज इसका आंसर क्या होगा? अगर हम रेट ऑफ ब्रीदिंग की बात करें अडल्ट ह्यूमन में, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए 12 से 16 ब्रेथ पर मिनट। अगर हम ब्रीदिंग की बात करें तो एक नॉर्मल, अगर हम इंडिविजुअल में बात करें तो ब्रीदिंग रेट जो होता है वो होता है 12 से लेके हम 20 तक कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे 20 तक कोई भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन 12 से लेके 16 तक हम किसको कंसीडर कर रहे हैं? दैट इज द ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रेस्पायर एनारोबिकली इन ह्यूमन बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रेस्पायर एनारोबिकली मतलब, एनारोबिकली मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कौन सा है जो रेस्पायर करेगा हमारी बॉडी में? ऑप्शन ए आरबीसीज, ऑप्शन बी आरबीसीज एंड स्केलेटल मसल्स, ऑप्शन सी स्केलेटल मसल एंड ऑप्शन डी लिवर। इनमें से कौन है जो रेस्पायर करेगा एनारोबिकली? गाइस जल्दी जल्दी मुझे आंसर दे दीजिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रेस्पायर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी। तो अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आंसर क्यों होगा? क्योंकि हमारे जो आरबीसीज हैं वो क्या है, उनमें माइट्रोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, क्योंकि माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, बट ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया तो ये क्या करते हैं, एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। बाकी स्केलेटल मसल्स का तो हमने मसल्स वाले चैप्टर में देखा ही है कि स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, वो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। उनमें लैक्टिक एसिड बनता था, अगर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाए तो मसल क्रैम्प हो जाते थे। ठीक है, तो क्या आ गया ऑप्शन बी, बोथ आरबीसीज एंड स्केलेटल मसल्स हमारे क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं एनारोबिकली। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो चूज द करेक्ट इक्वेशन। टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स क्या है? वाइटल कैपेसिटी प्लस टाइडल एयर, टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल एयर। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स क्या है? टाइडल एयर प्लस कॉम्प्लीमेंटल एयर। और टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स क्या है? टाइडल एयर प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एयर प्लस सप्लीमेंटल एयर। ओनली सी, ओनली बी, ओनली डी और ओनली ए। एक ही ऑप्शन का सही आंसर होगा। गाइस जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दो। गाइस जल्दी जल्दी मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है। ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? बी इज द राइट आंसर। वाइटल कैपेसिटी क्या है कि तुम कितना एक्सहेल कर सकते हो आफ्टर मैक्सिमम इनहिलेशन के बाद। ओके, और रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि तुम्हारे लंग्स में कितनी एयर बची है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर हम बोले कि कौन सी ऐसी मतलब अगर हम बोले कि एयर है जिसको तुम मेजर कर सकते हो, दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे लंग्स में बची होती है, तो तुम हमेशा रेजिडुअल जो एयर है उसी को मेजर कर सकते हो हमारे लंग्स में। तो इसके लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? इंस्ट्रूमेंट हम कौन सा यूज करते हैं?
गाइज इंस्ट्रूमेंट का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इस चीज को मेजर करने के लिए। ओके सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड थ्रू। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज के थ्रू, आरबीसीज और प्लाज्मा के थ्रू, प्लेटलेट्स और कार्पसल्स के थ्रू, डब्ल्यूबीसीज एंड सीरम्स के थ्रू। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर दे दो गाइस। इस क्वेश्चन में क्या तुम लोगों को कोई गड़बड़ लग रही है? एक इसमें ऑप्शन ई कर लो, ऑप्शन एक ई ऑप्शन कर लो, या अब तो तुम्हें पता लग ही गया होगा कि ऑप्शन कौन सा सही है। सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। हमेशा हेमोग्लोबिन के साथ ही ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके अगर ऑक्सीजन हमारे हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके कंबाइन कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड दी ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ओके सो अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करके ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज द कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, कुछ ऐसे ही नाम होता था शायद। ठीक है, तो ये ऐसे क्या करते हैं, हमारे ब्लड में ट्रैवल करते हैं थ्रू हेमोग्लोबिन की हेल्प से। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लंग्स हमारे जो होते हैं वो किस में इनक्लोज्ड है? लंग्स आर इनक्लोज्ड इन प्लूरल मेम्ब्रेन, पेरिकॉन्ट्रियम में, पेरिटोनियम में और पेरिकार्डियम में। गाइस इसका आंसर मुझे जल्दी जल्दी दे दो, इसका आंसर क्या है? हमारे लंग्स किस में इनक्लोज्ड होते हैं? हमारे लंग्स प्लूरल मेम्ब्रेन में इनक्लोज्ड होते हैं। लंग्स हमारे किस में इनक्लोज्ड है? प्लूरल मेम्ब्रेन में। जो आउटर कवरिंग होती है उसको पैराइटल प्लूरल बोलते हैं और जो इनर वाली होती है उसको विसरल प्लूरा बोलते हैं। बट किस में इनक्लोज्ड होते हैं? दैट इज दी प्लूरल मेम्ब्रेन में इनक्लोज्ड होते हैं। ठीक है, ठीक है यहां तक। अगर हम बात करें हाल्डेन इफेक्ट की, इज ड्यू टू, हाल्डेन इफेक्ट किसकी वजह से होता है? हाल्डेन इफेक्ट इज ड्यू टू, किसकी वजह से हो रहा है? CO2 की वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से, पीएच की वजह से, या ऑक्सी हेमोग्लोबिन की वजह से? हाल्डेन इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा था? दैट इज ड्यू टू द ऑक्सी हेमोग्लोबिन की वजह से हो रहा था। गाइज एक क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि हमने इसमें गलती कर दी है, इसमें नहीं की थी, इसमें आई थिंक ये आरबीसी और प्लाज्मा वाला ऑप्शन सही होगा, इसको सही कर लेना, इसको रहने दो, ये ऑप्शन नहीं चाहिए। वो आई थिंक उस क्वेश्चन की वजह से कंफ्यूज होकर मैंने इस क्वेश्चन में हेमोग्लोबिन करा दिया। या ठीक है, ठीक है। तो अगर अब हम बात करें द न्यूट्रिटिव सेल फाउंड इन सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल में, उनको क्या बोला गया है? प्लेसेंटा, लेडिक सेल्स, क्रॉनिक विलाय और सटोली सेल्स। जो न्यूट्रिटिव सेल फाउंड होते हैं हमारे सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल में, उनको क्या बोला गया है? जो हमारे स्पर्म्स होते हैं उनको नरिशमेंट जो होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? दैट इज दी सटोली सेल्स उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में न्यूट्रिटिव सेल्स कौन से आएंगे? दैट इज दी सटोली सेल्स। ओके सो प्लेसेंटा, लेडिक सेल्स और क्रोनिक विलाय, इनके फंक्शंस मुझे तुम लोग बताने वाले हो कमेंट सेक्शन में। ओके सो आज की वीडियो में बस इतना ही है। किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। बाकी वीडियो को अच्छे से देखना एंड अच्छे से तैयारी करो अपने पेपर की, जो भी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गाइस। तो जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक, सेव और शेयर कर देना। बाय।